गीता जी का पहला शब्द धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और अंतिम शब्द गीता जी का, ये 3 श्लोक भी लिए गए 1 मिनट एक साथ गीता पाठ के, जो बाबा जी ने चर्चा की और सभी उस चर्चा के साथ हैं आजकल, कि पूरे विश्व के लिए आह्वान। उन श्लोकों में भी आप देखें, पहला शब्द धर्म है, अंतिम शब्द मम, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मम तो दोनों श्लोकों को, दोनों शब्दों को निकाल ले। धर्म मम, गीता का सार आ जाएगा, मेरा धर्म क्या है। पूरी गीता समझी जा सकती है इन 2 प्रथम और अंतिम शब्द को निकाल लेने से। पूरी गीता जी को समझा जा सकता है। धर्म मम, मेरा धर्म क्या है, और गीता के अनुसार मैं जो हूं मेरा कर्तव्य क्या। एक बच्चा, आप सार में जरा गीता पे एक दृष्टि डालें। एक बच्चा है, पढ़ाई के दिन है, तो उसका धर्म अच्छी पढ़ाई अच्छा जीवन, इसको सामने रख के आगे बढ़ना, ये धर्म है। एक डॉक्टर, बहुत सेमिनार लिए यहाँ भी अलग अलग नगरों में डॉक्टर्स के, भगवद गीता के साथ। एक डॉक्टर का धर्म क्या है, वो गीता सिखाती है कि कोई आया है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। किसी रोगी के रोग को दूर करने के लिए ध्यान उसके रोग की निवृत्ति पर हो, न कि उसकी पॉकेट पर हो। वो तो जो मिलना है देखो मिलेगा, अन्यथा नहीं कोई ले। ध्यान उधर जाएगा, क्षमताएं कमजोर होंगी, और ध्यान ये होगा कि मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूं। ये गीता है, किसी रोगी की रोग को निवारण के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूं। और इससे जो प्राप्ति होगी वो शायद अधर्म के धन से नहीं होगी। कभी इससे जो प्राप्ति होगी मानसिक संतुष्टि मिलेगी। और हम कई बार कहते हैं कि एक डॉक्टर को यदि रोगी के स्वस्थ होने पर या उसको इलाज करके उसकी मुस्कान में से, उस रोगी की मुस्कान में से यदि डॉक्टर कृष्ण की मुस्कान का अनुभव कर लें कि मेरे ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा आनंद आएगा अपना व्यवसाय। और इसलिए जीव गीता ने जो अलग अलग विषयों पे कुछ लेखनी का प्रयोग किया, उसमें डॉक्टर्स के लिए जो पुस्तिका आई उसका शीर्षक ही यही है, चिकित्सा व्यवसाय सेवा बन जाए। और ये गीता के साथ संभव है। डॉक्टर का धर्म सिखाती है गीता, टीचर का धर्म बच्चे की अच्छी पढ़ाई के साथ उसके जीवन का उत्थान। एक व्यापारी का धर्म उचित जो प्रॉफिट है उसके साथ ठीक से अपना व्यवसाय करे, गीता का धर्म है। एक गृहस्थ का धर्म परिवार में सद्भावना कैसे बने, गृहस्थ ठीक चले। अब जीव गीता की एक पुस्तिका ये भी है, गीता के अनुसार आदर्श गृहस्थ जीवन क्या है, आइडियल फैमिली लाइफ कौन सी हो सकती है। ऐसे कभी कभी समय निकालकर ऐसे साहित्य को पढ़ना चाहिए कि मैं गृहस्थी हूं, मैं देखूं गीता जी की कौन से श्लोक मेरे लिए अच्छे हैं, कैसे परिवार में सद्भावना बने। और उसके लिए गीता जी ने ये भी कहा, परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे के प्रति सद्भाव, एक दूसरे के भाव का आदर, केवल अपनी ही सोच नहीं, केवल ये नहीं कि बस मुझे पूरी ढील, मुझे पूरी छूट, मैं जैसे चाहूं रहूं, इधर का पक्ष या इधर का पक्ष। गृहस्थ में फिर आए क्यों? यदि मान लो केवल मैं ही मैं, गृहस्थ कैसे चलेगा?
पटड़ी की एक लाइन पर तो रेल नहीं चलेगी ना, वो तो दोनों पटड़ियां पैरेलल होंगी, गाड़ी तो तभी चलेगी। तो गीता ने कहा दोनों पटड़ियां पैरेलल, परस्परम भावयंतः, आपस का भाव सद्भाव। और ये एक ऐसा सूत्र है गीता जी का जो मानसिक शांति से लेकर मानवता के उच्च शिखर तक ले जा सकता है। जहां प्यार होगा, सद्भाव होगा, आपसी सम्मान होगा, भगवान की मुस्कान होगी, सेवा होगी, संयम होगा और मुस्कुराता जीवन होगा, मुस्कुराती मानवता होगी, परस्परम भावयंता, एक दूसरे के भाव का